हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज के इस सेशन में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इस सेशन में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे कौन सी होती है। दीज आर द रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती हैं in which these are the reactions in which a single substance break down into two or more substances। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक सब्सटेंस दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है, राइट। मतलब एक सब्सटेंस है लेकिन हम उसको हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लाइट देंगे, या हाँ यही तीन चीज़ होती है। अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। डीकम्पोजिशन कैन बी इफेक्टेड बाय, डीकम्पोजिशन में इफ़ेक्ट कैसे आता है, हीट से, जिसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। जब हम हीट देके किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देके किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एंड जब हम लाइट देके किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं देन उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस, राइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक सिंपल सा मीनिंग है, मतलब एक सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लाइट देंगे, तो क्या होगा, वो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन होगा। एंड फिर हमें उससे दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे। ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का सिंपल सा यही मतलब है, क्या भाई, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसी भी एक सब्सटेंस का। ठीक है। अब इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, थर्मल डीकम्पोजिशन को, इलेक्ट्रोलिसिस को एंड फोटोलिसिस को। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, अब पढ़ेंगे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब हमने क्या दी है, हीट दी है। थर्मल डीकम्पोजिशन कब होता है, जब हम हीट देते हैं ना सब्सटेंस को। तो देखो, जब हम फेरस सल्फेट डीकम्पोजिशन करेंगे, फेरस सल्फेट का जो सॉलिड होता है, जब हम उसको हीट देंगे तो हमें ये तीन सब्सटेंस मिलेंगे। ये स्मॉल बॉन्ड है जो बर्न हो चुका है, तो तीन सब्सटेंस मिले, Fe2O3, SO2 एंड SO3, तीन सब्सटेंस मिले। यानी हमने एक सब्सटेंस को तोड़ा एंड देन उससे हमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले। डेफिनेशन फॉलो हो रही है। ऐसे ही लीड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन करवाएंगे हीट की प्रेजेंस में। तो ये देखो, इसको इधर हट कर लेते हैं। तो एक सब्सटेंस था लीड नाइट्रेट, देन उससे हमें तीन सब्सटेंस मिले, 2PbO, 4NO2 एंड O2, तीन सब्सटेंस मिले। अगेन डेफिनेशन फॉलो हो रही है, एक सब्सटेंस को तोड़ेंगे दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, राइट। यही पढ़ा था डेफिनेशन में। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कंपोजिशन करवाएंगे उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब वाटर का डीकम्पोजिशन करवाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी से, जब वाटर का क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। यानी H2O लिक्विड होता है, लिख रखा है साइड में, उसको हमने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो हमें एक H2 मिली एंड O2 मिली, अलग अलग चीज़ें मिली। ये फॉर्म्ड होते हैं, ये तो हम पढ़ के आए हैं कि रेशो क्या होता है इनका, 2/1 होता है। अदरवाइज इट इज़ नॉट, वैसे लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि वाटर का रेशो 2/1 होता है। लेकिन हमें जो मेन टॉपिक इधर देखना वो यही है कि भाई जब हम वाटर को क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट रहा है, दो सब्सटेंस मिल रहे हैं ना एक सब्सटेंस से, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस टाइप्स के अकॉर्डिंग देखें वैसे तो डीकम्पोजिशन है, लेकिन अगर हम टाइप्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंपल सी बात है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है डीकम्पोजिशन बाय लाइट। जब लाइट से डीकम्पोजिशन होगी यानी फोटोलिसिस होगा, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, जब सनलाइट में हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो वाइट होता है, देन उससे हमें क्या मिलेगा पता है, 2Ag जो
ग्रे कलर का ओगा एंड क्लोराइन गैस मिलेगी। तो मतलब 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं, एक सब्सटेंस से कितने सब्सटेंस मिल रहे हैं, 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं। ऐसे ही देखो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जब 6 CO2 + 6 H2O मिलते हैं तो ये बनता है ना, राइट। तो इसको मत देखो, इट्स रॉन्ग। देखो इससे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, उल्टा देखो इसको। तो मतलब जो मेन मोटिव है ना मेरा वही यही है भाई, एक सब्सटेंस टूटेगा एंड कितने सब्सटेंस बनेंगे, 2 सब्सटेंस बनेंगे, राइट। ये फोटोसिंथेसिस आई होप मतलब मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी, इसको मत देखो, आप सिर्फ यहाँ तक ही रखो। तो मतलब जो मेन था वो यही था भाई कि 2 सब्सटेंस बनेंगे, एक सब्सटेंस से 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, लेकिन एक से बनेंगे, ठीक है, एक से बनेंगे जो भी बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में हमने डीकम्पोजिशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, नोट्स बनाने हैं तो बना लेना। तब तक नेक्स्ट सेशन का वेट करो एंड टेक केयर, बाय बाय।